शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 46वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है ता एव सबीजः समाधि। इस सूत्र से पहले 42वें सूत्र से लेकर के 44वें सूत्र तक 4 समापत्तियों की चर्चा की है। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा। उन 4 समापत्तियों को यहां पर ता शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। सा ते ता स्त्रीलिंग में प्रयोग है। ता वे चारों समापत्तियां एव ही सबीजः समाधि सबीज समाधि के नाम से कही जाती हैं। वे चारों समापत्तियां सबीज समाधि के नाम से कही जाती हैं। बीज शब्द को लेकर के हम विचार कर रहे थे। यह बीज होता क्या है? और बीज शब्द प्रचलित है और विशेषकर किसान लोग तो अच्छी तरह समझते हैं बीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि किसान वही होता है जिसको बीज के बारे में पता हो। अगर किसान को बीज के बारे में पता ना हो, वो किसान क्या हुआ, वो करेगा क्या? इसलिए बीज को अच्छी तरह समझने वाला होता है। ऐसे ही यहां पर यदि योगाभ्यासी है, योग करता है, उसको बीज के बारे में पता होना चाहिए। सबीजः समाधि, ये जो चारों समापत्तियां हैं ये बीज वाली हैं। और बीज का अर्थ मोटे तौर पर कारण कह सकते हैं। बीज को हम कारण कहते हैं, क्योंकि जिसके बिना वो कार्य नहीं होता है। क्योंकि बीज तो कारण होता है और उस बीज से जो उत्पन्न होता है वो कार्य होता है। बीज से जो उत्पन्न होकर के तैयार हमारे सामने आता है वो कार्य होता है और बीज को कारण कहते हैं। तो यहां पर बीज शब्द का अर्थ है कारण। अब वो कारण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर यहां पर इस सूत्र के अनुसार 2 अर्थ लिए जाते हैं। बीज का एक अर्थ है आश्रय, आधार, और इसी आश्रय को, आधार को यहां पर सबीज शब्द से कहा है। और महर्षि पतंजलि ने इसी समाधि पाद के 17वें सूत्र में इन्हीं चारों समापत्तियों की चर्चा की है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद बताए हैं। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। विचार में 5
सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राओं का साक्षात्कार होता है। और आनंद नामक समाधि में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि और सत्व, रज, तम, इनका साक्षात्कार होता है। और अस्मिता नामक समाधि में जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। और यहां 42वें सूत्र में और 43वें सूत्र में, 44वें सूत्र में उन्हीं 4 समापत्तियों को, उन्हीं 4 समाधियों को यहां दूसरे शब्दों से स्पष्ट किया है। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा। सवितर्का समापत्ति में 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। वितर्क नामक समाधि में भी ऐसा ही कहा, वहां वितर्क शब्द से कहा, यहां सवितर्का शब्द से कहा। पर यहां जो बात कही है वहां नहीं कही गई है, और वहां जो बात कही है यहां कहते हुए उसके साथ में कुछ और जोड़ दिया। क्या जोड़ा है? सवितर्का समापत्ति में जब उस पदार्थ का साक्षात्कार होता है तो कैसे होता है, यह बात वहां पर नहीं कही है। वहां तो केवल 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है ऐसा कहा है। वितर्क नामक समाधि में 5 महाभूतों का साक्षात्कार होता है, यह बात कही है। बस इतनी बात कही है। और यहां जो साक्षात्कार होता है वो कैसे होता है? शब्द, अर्थ, ज्ञान, नाम, वस्तु और उस वस्तु का ज्ञान, तीनों का एक साथ साक्षात्कार होता है, यह बात कही है। और निर्वितर्का समाधि में केवल अर्थ का साक्षात्कार होता है, यह बात कही है। सविचारा समापत्ति में एक और बात कही है। शब्द, अर्थ, ज्ञान के साथ साथ वहां देश, काल और निमित्त का भी बोध होता है। स्थान, जहां पर बैठ करके समाधि लगाता है, स्थान, काल, जिस काल में, जिस समय में समाधि लगा रहा है उस समय का बोध, और निमित्त, जिसके माध्यम से समाधि लग रही है उस माध्यम को यहां पर निमित्त शब्द से कहा है। समापत्तियां, समाधियां तो वही हैं जो 17वें सूत्र में कही है। उन्हीं समापत्तियों को, उन्हीं समाधियों को यहां पर किस रूप में ये प्राप्त होती हैं उसके स्वरूप को बताया गया है। अंतर इतना ही है। तो उस 17वें सूत्र में इन समाधियों को सालंबन समाधि शब्द से स्पष्ट किया है महर्षि वेदव्यास ने। उनको सालंबन समाधि कहा है। और यहां सूत्रकार ने उन्हीं सालंबन समाधियों को यहां सबीज समाधि शब्द से स्पष्ट किया है। तो यहां बीज का अर्थ कारण है, और वो कारण जो है उस कारण के 2 अर्थ है। एक अर्थ है आश्रय यानी आधार अथवा आलंबन, आलंबन वाली समाधि। अब वो जो आलंबन है वो क्या है, वो जो आश्रय है वो क्या है, वो जो आधार है वो क्या है। आश्रय कहो, आलंबन कहो, आधार कहो, एक ही बात है। ये कारण शब्द का एक अर्थ है। तो जिसके आश्रय से, या यूं कहिए जिसके आधार से, या यूं कहिए जिसके आलंबन से ये चारों समापत्तियां लगती हैं, वो आश्रय, वो आधार, वो आलंबन कौन है? वो आलंबन, वो आश्रय, वो आधार मन है। मन, चित्त। मन के माध्यम से, मन के माध्यम से ये चारों समापत्तियां लगती है। मन ना हो तो समापत्तियां, समाधियां नहीं लग सकती।
तो मन यहां आधार है, आश्रय है, आलंबन है, इसलिए कहा है सबीजः समाधि। मन जो है जब एकाग्र होता है उस स्थिति में ये चारों समापत्तियां लगती हैं। एकाग्रता का मतलब मन की 5 अवस्थाएं हैं, उन 5 अवस्थाओं में एक अवस्था है एकाग्र अवस्था। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं मन की हैं। मन की 5 अवस्थाओं में योग नहीं होता है। मन की 2 अवस्थाओं में योग होता है, एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में। जो पहले सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है। अच्छा, योगानुशासनम पहला सूत्र है समाधिपाद का। उस सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है, समाधि तो सामान्य तौर पर सभी लगाते हैं। उन समाधियों से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं होता है। जो एकाग्र अवस्था में जो समाधि लगती है, जो निरुद्ध अवस्था में समाधि लगती है, इन समाधियों से आत्मा का प्रयोजन पूरा होता है। इसलिए एकाग्र अवस्था वाली समाधि, निरुद्ध अवस्था वाली समाधि को ही योग स्वीकार किया है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है, आलंबन, आश्रय, आधार मन है। मन के आलंबन से, मन के आश्रय से, मन के आधार से ये चारों समापत्तियां लगती है। और ये मन जब एकाग्र होता है, मन की एकाग्र अवस्था में ही ये चारों समापत्तियां प्राप्त होती हैं। मन का यहां संयोग है, मन आधार है इन समापत्तियों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है सबीजः समाधि। ये बीज वाली समाधियां हैं, कारण वाली समाधियां हैं, या यूं कहिए आश्रय वाली समाधियां हैं, या आलंबन वाली समाधियां हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने 17वें सूत्र में इन चारों समाधियों को सालंबन समाधि कहा, यानी आलंबन वाली समाधियों को सालंबन कहते हैं, बीज वाली समाधि को सबीज कहते हैं। यह है सबीज शब्द का एक अर्थ। यानी बीज का अर्थ कारण, और कारण के 2 अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं इस प्रसंग में। एक है आश्रय, आधार, आलंबन, जो कि मन बनता है। अब यहां बीज शब्द का दूसरा अर्थ लेते हैं। यानी कारण तो है, लेकिन कारण का दूसरा मीनिंग वो है अविद्या। अविद्या है, यहां बीज का अर्थ है अविद्या है। यद्यपि अविद्या को रोक करके विवेक को प्राप्त किया जाता है, वैराग्य को प्राप्त किया जाता है और समाधि लगाई जाती है। अविद्या उदार अवस्था में हो, यानी वर्तमान काल में अविद्या चल रही हो, यानी अविद्या से व्यक्ति युक्त हो रहा हो, तो समाधि नहीं लगा सकता। समाधि लगती है विवेक के होने पर, वैराग्य के होने पर। और ये विवेक वैराग्य तब होते हैं जब अविद्या को रोक दिया जाता है। अविद्या वर्तमान में नहीं होती है। अविद्या को सर्वथा रोक करके विवेक को प्राप्त किया जाता है।
क्योंकि अविद्या के काल में विद्या नहीं रह सकती, विद्या के काल में अविद्या नहीं रह सकती। तो अविद्या को रोक करके ही विवेक को प्राप्त किया गया है, वैराग्य को प्राप्त किया है और समाधि लगाई जाती है। पर यहां बीज शब्द से अविद्या को ग्रहण करते हैं तो अविद्या की उपस्थिति में समाधि कैसे लगेगी, विवेक वैराग्य कैसे प्राप्त होंगे, इस बात को समझना है। अविद्या को रोक लिया गया है, नूतन नवीन अविद्या उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन उस अविद्या के संस्कार मन में रहते हैं। अभी संस्कारों को समाप्त नहीं किया है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो अविद्या है जिसको रोका जाता है, वो आगे होने वाली अविद्या को रोका जाता है। यानी जिसको विवेक प्राप्त होता है वो आगे कोई अविद्याजन्य, अविद्या से युक्त होकर के कोई कर्म नहीं करता। हां, इस बात को समझ लीजिएगा। जिसको समाधि लगती है वह व्यक्ति अविद्या से युक्त होकर के काम नहीं करता। उसके जीवन में अविद्या काम में नहीं आती है, यानी वो राग द्वेष से युक्त नहीं होता है, क्योंकि उसने रोक लिया है। परंतु समाधि से पहले अविद्या उसके पास थी, अविद्या से ग्रस्त रहा, उस अविद्या के संस्कार उसके मन में हैं। उस अविद्या के संस्कार उसके मन में हैं। वो संस्कार रूप में, वासना के रूप में उसके मन में विद्यमान है। अभी वो संस्कार, अविद्या संस्कार समाप्त नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए हैं। वो असावधानी से कभी आगे उभर सकते हैं। यदि व्यक्ति आलस्य प्रमाद से युक्त हो जाए, आगे चल करके फिर वापस वो उभर सकती है अविद्या, क्योंकि संस्कार है, बीज है। अभी मान लीजिएगा बीज तो है हमारे पास में, उसको बोते ही नहीं हम। किसान के पास बीज है लेकिन वो बोना नहीं चाहता है, वो बोता ही नहीं है, खेत में डालता ही नहीं है। तो भले ही बीज हो तो वहां कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता। उसके पास धान के बीज है, गेहूं के बीज हैं, अलग अलग बीज हैं, लेकिन वो बोता ही नहीं है, उनका प्रयोग ही नहीं करता है। तो पड़े हैं बीज, तो फसल उसके सामने नहीं है, क्योंकि बीज बोया नहीं है। तो जब तक बीज नहीं बोएगा तो कार्य उसके सामने नहीं आएगा। लेकिन बीज है तो कभी ना कभी बो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अविद्या वासना के रूप में मन में है, लेकिन प्रयोग में नहीं लाता, क्योंकि विवेक वैराग्य को उत्पन्न किया है। इसलिए इस बात को हमें समझना है। बीज, अविद्या, बीज का अर्थ यहां पर अविद्या है।